कि अब हम भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की कूटनीतिक साजिश को आपके लिए डिकोड करेंगे। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साजिशों का कोई अंत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन के हर प्रकार के समर्थन के बावजूद पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। अब ये दोनों देश दक्षिण एशिया में एक नए संगठन को बनाने की तैयारी में लगे हैं। पाकिस्तान के एक अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के जैसा एक दूसरा क्षेत्रीय ब्लॉक या कह लीजिए दूसरा क्षेत्रीय संगठन साउथ एशिया चाइना अलायंस यानी साका का गठन कर रहा है। इस मामले में इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच बातचीत अब काफी आगे बढ़ गई है और एक रिपोर्ट के अनुसार चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश साका के सदस्य होंगे। इसके अलावा इस ग्रुप में श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव्स को भी आमंत्रित करने की योजना है। साका यानी SACA इसकी पहली आधिकारिक बैठक इसी साल अगस्त के महीने में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो सकती है और रिपोर्ट के अनुसार 19 जून को चीन के कुनमिंग में एक बैठक हुई जिसमें चीन और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी शामिल हुआ और इस बैठक का मकसद भारत के अलावा सार्क में शामिल दूसरे देशों को इस नए ग्रुप साका में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना है। इससे पहले मई में भी कुनमिंग में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक हुई थी। साका के तहत चीन और पाकिस्तान का उद्देश्य भारत को क्षेत्रीय स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है और चीन और पाकिस्तान की रणनीति यह है कि सार्क के स्थान पर साका को दक्षिण एशिया में स्थापित कर दिया जाए। अब देखिए सार्क क्या है। सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को हुआ था और वर्ष 2016 से ये संगठन लगभग निष्क्रिय है। वर्ष 2014 के काठमांडू शिखर सम्मेलन के बाद सदस्य देशों के नेता एक साथ मिले नहीं हैं। वर्ष 2016 में पाकिस्तान में होने वाले सम्मेलन का भारत ने उरी में आतंकवादी हमले के बाद बहिष्कार कर दिया था और इसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी आतंकवाद के विरोध में सार्क से खुद को दूर कर लिया। इसी का फायदा उठाते हुए चीन और पाकिस्तान अब इस नए संगठन साका की वकालत कर रहे हैं, लेकिन भारत को बाहर रखकर, भारत के बिना सार्क में भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव्स शामिल हैं। भारत के बिना यह संभव नहीं होगा। यहां आपका दक्षिण एशिया में आपको भारत की भौगोलिक स्थिति को भी जानना चाहिए। साउथ एशिया के देशों में भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर पूर्व में बांग्लादेश है, भूटान और नेपाल है और दक्षिण में मालदीव्स और श्रीलंका है। इस नक्शे में आप देखिए, ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं और चीन यही कर रहा है। वो चाहता है कि भारत को छोड़कर इन सारे पड़ोसी देशों को अपनी टीम में शामिल कर ले। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दक्षिण एशिया में भारत के बिना कोई गठबंधन संभव है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, यह संभव नहीं है। इसके कई कारण हैं। पहला, दक्षिण एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी वर्ष 1947 तक भारत का हिस्सा थे। नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान भी ऐतिहासिक रूप से भारत से जुड़े रहे हैं। इतिहास गवाह है कि भारत इस पूरे क्षेत्र की धुरी रहा है। दूसरा, भारत के बिना इस क्षेत्र में कोई जमीनी, हवाई या समुद्री संपर्क संभव नहीं। नेपाल और भूटान तो लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसका मतलब है कि ये दोनों देश चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं और समुद्र तक पहुंचने के लिए ये भारत पर ही निर्भर हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच कोई सीधा संपर्क भारत के बिना संभव नहीं। और तीसरी बात यह कि व्यापार की बात करें तो भारत नेपाल, भूटान और श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बांग्लादेश और मालदीव्स के लिए भारत टॉप 3 में आता है। अगर आर्थिक एकीकरण की बात हो तो भारत के बिना यह भी अधूरा है। और चौथा, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से भी पूरे दक्षिण एशिया की जड़ें भारत के साथ मिली हुई हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में बोली जाने वाली भाषाएं इंडो आर्यन या द्रविड़ सभ्यता से आती हैं, जिनका चीन या बाहरी शक्तियों से संबंध नहीं है, लेकिन हमसे है। ये क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक इकाई का ही एक विस्तार है और आंकड़े भी ये कहते हैं कि कोई भी दक्षिण एशियाई देश भारत के आसपास नहीं ठहरता। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या करीब
144 करोड़ थी, अब बढ़कर ये 145 करोड़ के पार चली गई है। जबकि उस समय अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स की मिलाकर कुल जनसंख्या 51 करोड़ के आसपास थी। तो सोचिए, हमारी जनसंख्या 144 करोड़ और इन सब की मिलाकर लगभग 51 करोड़। वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 323 लाख करोड़ की थी, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान और मालदीव्स की संयुक्त अर्थव्यवस्था मिलाकर लगभग 84 लाख करोड़ की थी। अब ये भी देख लीजिए, यानी इन देशों से भारत की अर्थव्यवस्था 4 गुना ज्यादा है। इसलिए चीन और पाकिस्तान दक्षिण एशिया की शांति और समृद्धि के लिए जितना जल्दी सच्चाई को स्वीकार कर लें, उनके लिए उतना ही अच्छा है कि दक्षिण एशियाई गठबंधन भारत के बिना संभव है ही नहीं। चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश के संगठन साका के बाद अब हम आपको ब्रिक्स के बारे में बताएंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि चीन चुपचाप साका को बनाने की कोशिश कर रहा है, चुपचाप भारत के पड़ोसी देशों से बात कर रहा है। चीन तो अभी ये नहीं चाहेगा कि ये खबर बाहर निकले, लेकिन ये खबर बाहर निकल गई है और ये सारी खबरें जो हमें मिली हैं, ये सूत्रों के हिसाब से मिली हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि चीन चुपचाप इस संगठन को बनाने के लिए काम कर रहा है, चुपचाप भारत के पड़ोसी देशों से बात कर रहा है और वो चाहता है कि भारत को हटाकर, भारत को बाहर रखकर वो एक ऐसा संगठन बनाए जिसमें भारत के सारे पड़ोसी देश शामिल हों और इस प्रकार से वो इस क्षेत्र में भारत को कूटनीतिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। अब ये होगा या नहीं होगा, ये आगे कहना मुश्किल है, लेकिन भारत भी एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। भारत अब सिर्फ अपने पड़ोसी देश या दक्षिण एशिया के देशों से ही दोस्ती नहीं कर रहा, बल्कि भारत अब दूसरे उपमहाद्वीप के देशों से भी दोस्ती कर रहा है।